स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने का परिणाम बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता की उपर्युक्त उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का नित्य प्रति अनुभव करता हूं। मैंने जो कुछ किया है वह बहुत ही तुच्छ और सामान्य है, तथापि कोलंबो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों में जो ममता तथा आत्मीय स्वागत की भावना देखी है वह अप्रत्याशित है। पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह संवर्धना हमारी जाति के अतीत संस्कारों और भावों के अनुरूप ही है, क्योंकि हम वही हिंदू हैं जिनकी जीवनी शक्ति, जिनके जीवन का मूल मंत्र अर्थात जिनकी आत्मा ही धर्ममय है। प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूमकर मुझे दुनिया की कुछ अभिज्ञता प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सब जातियों का कोई न कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसे उस जाति का मेरुदंड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, और इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है। पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म, केवल धर्म ही है। धर्म ही के आधार पर, उसी की नींव पर हमारी जाति के जीवन का प्रासाद, महल खड़ा है। तुम में से कुछ लोगों को शायद मेरी वह बात याद होगी जो मैंने मद्रास वासियों के द्वारा अमेरिका भेजे गए स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी। मैंने इस तथ्य का निर्देश किया था कि भारतवर्ष के एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त है उतनी पाश्चात्य देशों के पढ़े लिखे सभ्य कहलाने वाले नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है। और आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। एक समय था जबकि भारत की जनता की संसार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी हासिल करने की चाह के अभाव से मुझे कष्ट होता था, परंतु आज मैं उसका कारण समझ रहा हूं। भारतवासियों की अभिरुचि जिस ओर है, उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए वे संसार के अन्यान्य देशों के, जहां मैं गया हूं, साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। अपने यहां के किसानों से यूरोप के गुरुतर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में, सामाजिक उथल-पुथल के बारे में पूछो तो वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे और न उन बातों के जानने की उनमें उत्कंठा ही है। परंतु भारतवासियों की कौन कहे, लंका के किसान भी भारत से जिनका संबंध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत से जिनका बहुत कम लगाव है, इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म महासभा हुई थी। उसमें भारतवर्ष से कोई सन्यासी गया था और उसने वहां कुछ सफलता भी पाई थी। इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उनकी अभिरुचि है, उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्यान्य जातियों के बराबर ही उत्सुक रहते हैं, और वह विषय है धर्म, जो भारतवासियों की मूल अभिरुचि का एकमात्र विषय है। मैं अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा हूं कि किसी जाति की जीवनी शक्ति का राजनीतिक आदर्श पर प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धार्मिक आदर्श पर। परंतु अच्छा हो या बुरा, हमारी जाति की जीवनी शक्ति धर्म में ही केंद्रीभूत है। तुम इसे बदल नहीं सकते, न तो इसे विनिष्ट कर सकते हो और न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज को रख ही सकते हो। तुम किसी विशाल उगते हुए वृक्ष को एक भूमि से दूसरी पर स्थानांतरित नहीं कर सकते और न वह शीघ्र ही वहां जड़ें पकड़ सकता है। भला हो या बुरा, भारत में हजारों वर्ष से धार्मिक आदर्श की धारा प्रवाहित हो रही है। भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से 20 सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए हैं और फले हैं, यहां तक कि अब वह हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वह हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवनी शक्ति बन गया है।
क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्षों में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो, तो भी वह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीतिक अथवा किसी नवीन मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो। और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही स्वल्पतम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है। परंतु अन्यान्य देशों में धर्म अनेक आवश्यक वस्तुओं में से केवल एक है। यहां पर मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूं जो मैं अक्सर दिया करता हूं। एक गृह स्वामिनी के अपने वार्ता कक्ष में अनेक वस्तुएं सज्जित रहती हैं और आजकल के फैशन के अनुसार एक जापानी कलश रहना आवश्यक है। अतः वह उसे जरूर प्राप्त करेगी, क्योंकि उसके बिना कमरे की सजावट पूरी नहीं होती। इसी तरह हमारे गृह स्वामी या स्वामिनी की अनेक प्रकार की सांसारिक व्यस्तताएं हैं। इनके साथ कुछ धर्म भी चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए वे थोड़ी बहुत धर्म चर्चा करते हैं। राजनीति, सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द में यह संसार ही पाश्चात्य देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है। ईश्वर और धर्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन स्वरूप हैं। उनका ईश्वर एक ऐसा जीव है जो उनके लिए दुनिया को साफ सुथरा रखता है और साधन संपन्न बनाता है। प्रत्यक्षतः उनकी दृष्टि में ईश्वर का इतना ही मूल्य है। क्या तुम नहीं जानते कि इधर 100-200 वर्षों से तुम बारंबार उन लोगों के मुख से कैसी कैसी बातें सुनते रहे हो जो अज्ञ होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। वे भारतीय धर्म के विरुद्ध जो युक्तियां पेश करते हैं, वे यही हैं कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति करने की शिक्षा नहीं देता। हमारे धर्म से धन की प्राप्ति नहीं होती। हमारा धर्म हमें देशों का लुटेरा नहीं बनाता। हमारा धर्म बलवानों को दुर्बलों की छाती पर मूंग दलने की शिक्षा नहीं देता और न हमें बलवान बनाकर दुर्बलों का खून चूसने की शक्ति प्रदान करता है। सचमुच हमारा धर्म यह सब काम नहीं करता। हमारा धर्म ऐसी सेना नहीं भेजता जिसके पैरों के नीचे धरती कांपती है और जो संसार में रक्तपात, लूटमार और इतर जातियों का सर्वनाश करने में ही अपना गौरव मानती है। इसीलिए वे कहते हैं, तो फिर तुम्हारे धर्म में है क्या? जब इससे उदरदरी की पूर्ति नहीं हो सकती, शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती, तब फिर ऐसे धर्म में रखा ही क्या है? वे स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं करते कि यही वह युक्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है, क्योंकि हमारा धर्म पार्थिवता पर आश्रित नहीं है। हमारा धर्म तो इसलिए सच्चा धर्म है कि यह सभी को इन 3 दिनों के शुद्र इंद्रिय आश्रित सीमित संसार को ही अपना अभीष्ट और उत्थिष्ट मानने से मना करता है और इसी को हमारा महान ध्येय नहीं बनाता। इस पृथ्वी का यह शुद्र क्षितिज जो केवल कई एक हाथ ही विस्तृत है, हमारे धर्म की दृष्टि को सीमित नहीं कर सकता। हमारा धर्म दूर तक, बहुत दूर तक फैला हुआ है। वह इंद्रियों की सीमा से भी आगे तक फैला है। वह देश और काल से भी परे है। वह दूर और दूर विस्तृत होता हुआ उस सीमातीत स्थिति में पहुंच जाता है जहां इस भौतिक जगत का कुछ भी शेष नहीं रहता और सारा विश्व ब्रह्मांड ही आत्मा के दिगंत व्यापी महामहिम अनंत सागर की एक बूंद के समान दिखाई देता है। वह हमें यह सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, संसार असत्य और क्षणभंगुर है।
तुम्हारा सोने का ढेर खाक के ढेर जैसा है। तुम्हारी सारी शक्तियां परिमित और सीमाबद्ध हैं, बल्कि तुम्हारा यह जीवन भी निस्सार है। यही कारण है कि हमारा धर्म ही सच्चा है। हमारा धर्म इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग, और युगों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर यह सिर ऊंचा कर खड़ा होता है और उन जातियों के सामने, जो हम हिंदुओं की तुलना में अभी दुधमुहे बच्चे के बराबर हैं, ललकार कर घोषणा करता हुआ कहता है, बच्चों, तुम इंद्रिय जनित सुखों के गुलाम हो। ये सुख सीमाबद्ध हैं, बर्बादी के कारण हैं। भोग विलास के ये 3 दिन अंत में बर्बादी ही लाते हैं। इस सब को छोड़ दो, भोग विलास की लालसा को त्याग दो, संसार की माया में न लिपटो। यही धर्म का मार्ग है। त्याग के द्वारा ही तुम अपने अभीष्ट तक पहुंच सकते हो, भोग विलास के द्वारा नहीं। इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। हां, यह बड़े ही महत्व की बात है कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह कितने ही राष्ट्र दुनिया के रंगमंच पर आए और कुछ दिनों तक बड़े जोश खरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर लगभग बिना एक भी चिन्ह अथवा एक भी लहर छोड़े काल के अनंत सागर में विलीन हो गए। और हम यहां इस तरह से जीवित हैं मानो हमारा जीवन अनंत है। पाश्चात्य देश वाले बलिष्ठ की अतिजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नए सिद्धांतों के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और वे सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सर्वपेक्षा अधिक बल है वही सबसे अधिक काल तक जीवित रहेगा। यदि यह बात सच होती तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति जिसने अपने भुजबल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती। और हमारी कमजोर हिंदू जाति, जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया, आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती। पर आज भी हम करोड़ों हिंदू जीवित हैं। एक दिन एक अंग्रेज युवती ने मुझसे कहा कि हिंदुओं ने किया क्या है, उन्होंने तो एक भी देश पर विजय नहीं पाई है। फिर इस बात में तनिक भी सत्यता नहीं है कि हमारी सारी शक्तियां खर्च हो गई हैं, हमारा शरीर बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है। यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे अंदर अभी भी यथेष्ट जीवनी शक्ति विद्यमान है, जो कभी उचित समय पर आवश्यकता अनुसार प्रवेग से निकलकर सारे संसार को आप्लावित कर देती है। हमने मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समस्या पूर्ति के लिए ललकारा है। पाश्चात्य देश वाले वहां इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना विभव संग्रह कर सकता है, और यहां हम लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि कम से कम कितने में हमारा काम चल सकता है। यह द्वंद्व युद्ध और यह पार्थक्य अभी सदियों तक जारी रहेगा। परंतु यदि इतिहास में कुछ भी सत्यता है और वर्तमान लक्षणों में भविष्य का कुछ भी आभास दिखाई देता है, तो अंत में उन्हीं की विजय होगी जो बहुत ही कम द्रव्यों पर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत करने और अच्छी तरह से आत्मसंयम का अभ्यास करने की चेष्टा करते हैं। और जो भोग विलास तथा ऐश्वर्य के उपासक हैं, वे वर्तमान में कितने ही बलशाली क्यों न हों, अंत में अवश्य ही विनिष्ट होंगे तथा संसार से विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्य मात्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है, वरन प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब संसार के प्रति एक तरह की वितृष्णा का उसका मुख्यतः पीड़ाजनक अनुभव होता है। ऐसा जान पड़ता है कि पाश्चात्य देशों में यह संसार विरक्ति का भाव फैलना आरंभ हो गया है। वहां भी विचारशील, विवेचनाशील महान व्यक्ति हैं जो धन और बाहुबल की इस घुड़दौड़ को बिल्कुल मिथ्या समझने लगे हैं। बहुतेरे प्रायः वहां के अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष अब इस होड़ में हैं, इस प्रतिद्वंद्विता से ऊब गए हैं।
वे अपनी इस व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता की पाशविकता से तंग आ गए हैं और इससे अच्छी परिस्थिति में पहुंचना चाहते हैं। परंतु वहां ऐसे मनुष्यों की भी एक श्रेणी है जो अब भी राजनीतिक और सामाजिक उन्नति को पाश्चात्य देशों की सारी बुराइयों के लिए रामबाण समझकर उससे सटे रहना चाहते हैं। पर वहां जो भी महान विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी धारणा बदल रही है, उनका आदर्श परिवर्तित हो रहा है। वे अच्छी तरह समझ गए हैं कि चाहे जैसी भी राजनीतिक या सामाजिक उन्नति क्यों न हो जाए, उससे मनुष्य जीवन की बुराइयां दूर नहीं हो सकती। उन्नततर जीवन के लिए आमूल हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल इसी से मानव जीवन का सुधार संभव है। चाहे जैसी बड़ी से बड़ी शक्ति का प्रयोग किया जाए और चाहे कड़े से कड़े कायदे कानून का आविष्कार ही क्यों न किया जाए, पर इससे किसी जाति की दशा बदली नहीं जा सकती। समाज या जाति की असत वृत्तियों को सत्वृत्तियों की ओर फेरने की शक्ति तो केवल आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति में ही है। इस प्रकार पश्चिम की जातियां किसी नए विचार के लिए, किसी नवीन दर्शन के लिए उत्कंठित और व्यग्र सी हो रही हैं। उनका ईसाई धर्म यद्यपि कई अंशों में बहुत अच्छा है, पर वहां वालों ने सम्यक रूप से उसे समझा नहीं है, और अब तक जितना समझा है वह उन्हें पर्याप्त दिखाई नहीं देता। वहां के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहां के प्राचीन दर्शनों में, विशेषतः वेदांत में, विचारों की नई चेतना मिली है। वे जिसकी खोज में रहे हैं और विशेषकर जिस आध्यात्मिक भूख और प्यास से व्याकुल से रहे हैं, और ऐसा होने में कुछ अनोखापन या आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की श्रेष्ठता स्थापित करने के अनोखे अनोखे दावे सुनने का मुझे अभ्यास हो रहा है। तुमने भी शायद हाल में मेरे एक बड़े मित्र डॉक्टर बेरोज द्वारा पेश किए गए दावे के विषय में सुना होगा कि ईसाई धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे सार्वजनीन कह सकते हैं। मैं अब इस प्रश्न की मीमांसा करूंगा और तुम्हारे सम्मुख उन तर्कों को प्रस्तुत करूंगा जिनके कारण मैं वेदांत, सिर्फ वेदांत को ही सार्वजनीन मानता हूं, और वेदांत के सिवा कोई अन्य धर्म सार्वजनीन नहीं कहला सकता। हमारे वेदांत धर्म के सिवा दुनिया के रंगमंच में जितने भी अन्यान्य धर्म हैं, वे उनके संस्थापकों के जीवन के साथ संपूर्णतः संश्लिष्ट और संबद्ध हैं। उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं, उनके मत और उनका आचार शास्त्र जो कुछ हैं, सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष या धर्म संस्थापक के जीवन के आधार पर ही खड़े हैं, और उसी से वे अपने आदेश, प्रमाण और शक्ति ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य तो यह है कि उसी अधिष्ठाता विशेष के जीवन की ऐतिहासिकता पर ही उन धर्मों की सारी नींव प्रतिष्ठित है। यदि किसी तरह उसके जीवन की ऐतिहासिकता का आघात लगे, जैसा कि वर्तमान युग में प्रायः देखने में आता है कि बहुधा सभी धर्म संस्थापकों और अधिष्ठाताओं की जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता, बाकी बचे आधे हिस्से पर भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। और जब ऐसी स्थिति है कि तथाकथित ऐतिहासिकता की चट्टान हिल गई है और ध्वस्त हो रही है, तब संपूर्ण भवन अर्रा कर गिर पड़ता है और सदा के लिए अपना महत्व खो देता है। हमारे धर्म के सिवा संसार में अन्य जितने बड़े धर्म हैं, सभी ऐसे ही ऐतिहासिक जीवनियों के आधार पर खड़े हैं, परंतु हमारा धर्म कुछ तत्वों की नींव पर खड़ा है। पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष, वेदों के निर्माण करने का दम नहीं भर सकता। अनंत काल स्थायी सिद्धांतों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ऋषियों ने इन सिद्धांतों का पता लगाया है और कहीं कहीं प्रसंगानुसार उन ऋषियों के नाम मात्र आए हैं। हम यह भी नहीं जानते कि वे ऋषि कौन थे और क्या थे। कितने ही ऋषियों के पिता का नाम तक नहीं मालूम होता, और इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आया है कि कौन ऋषि कब और कहां पैदा हुए हैं।
पर इन ऋषियों को अपने नाम धाम की परवाह क्या थी। वे सनातन तत्वों के प्रचारक थे। उन्होंने अपने जीवन को ठीक वैसे ही सांचे में ढाल रखा था जैसे मत या सिद्धांत का वे प्रचार किया करते थे। फिर जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता, तो भी इसमें असंख्य अवतार और महापुरुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अवतार, महापुरुष और ऋषि हैं, उतने और किस धर्म में हैं। इतना ही नहीं, हमारा धर्म यहां तक कहता है कि वर्तमान समय तथा भविष्य में और भी बहुतेरे महापुरुष और अवतार आदि आविर्भूत होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है, अवतारः ह्यसंख्याः। अतएव हमारे धर्म में नए नए धर्म प्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास में यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों, एक या अधिक अवतारी पुरुषों अथवा हमारे एक या अधिक पैगंबरों की ऐतिहासिकता अप्रमाणित हो जाए, तो भी हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं लग सकता। वह पहले की ही तरह अटल और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरंतन तत्वों के ऊपर ही अधिष्ठित है। संसार भर के लोगों से किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता बलपूर्वक स्वीकार कराने की चेष्टा वृथा है। यहां तक कि सनातन और सार्वभौम तत्व समूह के विषय में भी बहुसंख्यक मनुष्यों को एक मतावलंबी बनाना भी बड़ा कठिन काम है। अगर कभी संसार के अधिकांश मनुष्यों को धर्म के विषय में एक मतावलंबी बनाना संभव है, तो वह किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता स्वीकार कराने से नहीं हो सकता, वरन सनातन सत्य सिद्धांतों के ऊपर विश्वास कराने से ही हो सकता है। फिर भी हमारा धर्म विशेष व्यक्तियों की प्रामाणिकता या प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। हमारे देश में इष्ट निष्ठा रूपी जो अपूर्व सिद्धांत प्रचलित है, जिसके अनुसार इन महान धार्मिक व्यक्तियों में अपना इष्ट देवता चुनने की पूरी स्वाधीनता दी जाती है। तुम चाहे जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहां तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है वह सब पैगंबरों से महान है और सब अवतारों में श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु सनातन तत्व समूह पर ही तुम्हारे धर्म साधन की नींव होनी चाहिए। यहां अद्भुत तथ्य यह है कि जहां तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धांतों के ज्वलंत उदाहरण हैं, वहीं तक हमारे अवतार मान्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य यही है कि वे भारत में इसी तत्ववादी सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और वेदांत के सर्वोत्कृष्ट व्याख्याता हुए हैं। संसार भर के लोगों को वेदांत के विषय में ध्यान देने का दूसरा कारण यह है कि संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में एकमात्र वेदांत ही ऐसा एक धर्म ग्रंथ है जिसकी शिक्षाओं के साथ बाह्य प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त परिणामों का संपूर्ण सामंजस्य है। अत्यंत प्राचीन समय में समान आकार प्रकार, समान वंश और सदृश भावों से पूर्ण दो विभिन्न मेधाएं भिन्न भिन्न मार्गों से संसार के तत्वों का अनुसंधान करने को प्रवृत्त हुईं। एक प्राचीन हिंदू मेधा है और दूसरी प्राचीन यूनानी मेधा। यूनानी जाति के लोग बाह्य जगत का विश्लेषण करते हुए उसी अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे जिस ओर हिंदू भी अंतर जगत का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। इन दोनों जातियों की इस विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस सुदूर चरम लक्ष्य पर पहुंचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के
सिद्धांत समूह को केवल वेदांती ही, जो हिंदू कहे जाते हैं, अपने धर्म के साथ सामंजस्य पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धांतों को छोड़े बिना यदि केवल वेदांत के सिद्धांत को ग्रहण कर ले तो वह अपने आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। हमें और उन सबको जो जानने की चेष्टा करते हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जिन तक वेदांत युगों पहले पहुंच चुका था। अंतर केवल इतना ही है कि आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धांत जड़ शक्ति की भाषा में लिखे गए हैं। वर्तमान पाश्चात्य जातियों के लिए वेदांत की चर्चा करने का और एक कारण है वेदांत की युक्ति सिद्धता, अर्थात आश्चर्यजनक युक्तिवाद। पाश्चात्य देशों के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मुझसे स्वयं वेदांत के सिद्धांतों की युक्तिपूर्णता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इनमें से एक वैज्ञानिक महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है। वे अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें स्थिरता के साथ खाने पीने या कहीं घूमने फिरने की भी फुर्सत नहीं। परंतु जब कभी मैं वेदांत संबंधी विषयों पर व्याख्यान देता, तब वे घंटों मुग्ध रहकर सुना करते थे, क्योंकि उनके कथनानुसार वेदांत की सब बातें ऐसी विज्ञान सम्मत हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग की आकांक्षाओं को वे ऐसी सुंदरता के साथ पूर्ण करती हैं और आधुनिक विज्ञान बड़े बड़े अनुसंधानों के बाद जिन सिद्धांतों पर पहुंचता है, उनमें इनका सामंजस्य है। विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमें उसमें से जो दो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं, मैं उनकी ओर तुम लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला धर्मों की सार्वभौम भावना और दूसरी संसार की वस्तुओं की अभिन्नता पर आधारित है। बेबीलोनियनों और यहूदियों के धार्मिक इतिहास में हमें एक बड़ी ही दिलचस्प विशेषता दिखाई देती है। बेबीलोनियनों और यहूदियों में बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं के पृथक पृथक देवता थे। इन सारे अलग अलग देवताओं का एक साधारण नाम भी था। बेबीलोनियनों में इन देवताओं का साधारण नाम था बाल। उनमें बाल मेरोडक सबसे प्रधान देवता माने जाते थे। समय समय पर एक उपजाति वाले उसी जाति के अन्यान्य उपजातियों को जीतकर अपने में मिला लेते थे। जो उपजाति वाले जितने समय तक औरों पर अधिकार किए रहते थे, उनके देवता भी उतने समय तक औरों के देवताओं से श्रेष्ठ माने जाते थे। वहां की सेमेनाइट जाति के लोग तथाकथित एकेश्वरवाद के जिस सिद्धांत के कारण अपना गौरव समझते हैं, वह इसी प्रकार बना है। यहूदियों के सारे देवताओं का साधारण नाम मोलोक था। इनमें से इज़राइल जाति वालों के देवता का नाम था मोलोक याहवे या मोलोक याव। इसी इज़राइल उपजाति ने अपनी समकक्षी कई अन्यान्य उपजातियों को जीतकर अपने देवता मोलोक याहवे को औरों के देवताओं से श्रेष्ठ होने की घोषणा की। इस प्रकार के धर्म युद्धों में कितनी खून खराबी, अत्याचार और बर्बरता हुई है, यह बात शायद तुम लोगों में बहुतों को मालूम होगी। कुछ साल बाद बेबीलोनियों ने यहूदियों के इस मोलोक याहवे की प्रधानता का लोप करने की चेष्टा की थी, पर इस चेष्टा में वे कृतकार्य नहीं हुए। मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं में भी पृथक पृथक उपजातियों में धर्म संबंधी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी, और संभवतः भारतवर्ष में भी प्राचीन आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की थी। परंतु भारत का इतिहास दूसरे प्रकार होना था। उसे यहूदियों के इतिहास की तरह नहीं होना था। समस्त देशों में भारत को ही सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का देश होना था, और इसीलिए यहां की विभिन्न उपजातियों या संप्रदायों में अपने देवता की प्रधानता का झगड़ा दीर्घकाल तक नहीं चल सका। जिस समय का हाल बताने में इतिहास असमर्थ है, यहां तक कि परंपरा भी
जिसका कुछ आभास नहीं दे सकती है, उस अति प्राचीन युग में भारत में एक महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने घोषित किया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात वास्तव में संसार में एक ही वस्तु ईश्वर है। ज्ञानी लोग उसी एक वस्तु का नाना रूपों में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय पवित्र वाणी संसार में कभी और कहीं उच्चारित नहीं हुई थी। ऐसा महान सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत नहीं हुआ था। और यही महान सत्य हमारे हिंदू राष्ट्र के जीवन का मेरुदंड स्वरूप हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया है। यह सत्य सिद्धांत हमारे रक्त के साथ मिल गया है और वह जीवन के साथ एक हो गया है। हम लोग इस महान सत्य को बहुत पसंद करते हैं। इसी से हमारा देश धर्म सहिष्णुता का एक उज्ज्वल दृष्टांत बन गया है। यहां और केवल यहीं लोग अपने धर्म के विद्वेषियों के लिए, पर धर्मावलंबी लोगों के लिए उपासना गृह और गिरजे आदि बनवा देते हैं। समग्र संसार हमसे इस धर्म सहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इंतजार में बैठा हुआ है। हाँ, तुम लोग शायद नहीं जानते कि विदेशों में कितना पर धर्म विद्वेष है। विदेशों में कई जगह तो मैंने लोगों में दूसरों के धर्म के प्रति ऐसा घोर विद्वेष देखा कि उनके आचरण से मुझे जान पड़ा कि यदि ये मुझे मार डालते तो भी आश्चर्य नहीं। धर्म के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य देशवासियों के लिए इतनी मामूली बात है कि आज नहीं तो कल गर्वित पाश्चात्य सभ्यता के केंद्र स्थल में ऐसी घटना हो सकती है। अगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बांधकर अपने देश के प्रचलित धर्म मत के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज बहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना पड़ेगा। यहां वे हमारे जातिवाद के संबंध में सहज भाव से बकवादी आलोचना करते दिखाई देते हैं, परंतु मेरी तरह यदि तुम लोग भी कुछ दिनों के लिए पाश्चात्य देशों में जाकर रहो तो तुम देखोगे कि यहां के कुछ बड़े बड़े आचार्य भी, जिनका नाम तुम सुना करते हो, निरे कापुरुष हैं और धर्म के संबंध में जिन बातों को सत्य समझकर विश्वास करते हैं, जनमत के भय से वे उनका शतांश भी कह नहीं सकते। इसीलिए संसार धर्म सहिष्णुता के महान सार्वभौम सिद्धांत को सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक सभ्यता के अंदर यह भाव प्रवेश करने पर उनका विशेष कल्याण होगा।